आज भारत में बड़ा ही उथल पुथल चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के। बहुत ही गंभीर मुद्दा एक भारत में उठा है जो परीक्षा लीक को लेकर के है। परीक्षा लीक भारत में कोई नई चीज नहीं है। परीक्षा लीक भारत में 10 साल में तकरीबन 20 से ज्यादा परीक्षा लीक हो चुका है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें भी, जो राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है उसमें भी हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकारें सो रही थी और इसको बड़ा मुद्दा नहीं समझ रही थी। आज जो भी दिल्ली में हो रहा है वो काफी हद तक गलत है, क्योंकि परीक्षा लीक का किसी के इस्तीफे से कुछ लेना देना नहीं है। परीक्षा लीक का भारत में सबसे बड़ा कारण है भारत की सड़ी हुई कानून व्यवस्था। अगर भारत में परीक्षा लीक करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता जो भी इन्वॉल्व हैं, उनकी जांच हो, 6 महीने के अंदर उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए और उन्हें 6 महीने या साल भर के अंदर उनको फांसी की सजा दी जाए, तो 100% परीक्षा लीक भारत में बंद हो जाएगा। क्या आपने कभी सुना है फ्रांस, इटली, जापान, चाइना, यहां पर भी परीक्षाएं लीक होती है? नहीं होती है, क्योंकि वहां के सख्त कानून है। उन्होंने कानून सख्त बना रखा है। उनको पता है कि परीक्षा हमारे देश का नींव है, उसी परीक्षा को दे करके, पास होकर के भारत का या उस देश का बच्चा अधिकारी बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। लेकिन जिस देश में भविष्य को ही खत्म कर दिया जाए, परीक्षाएं लीक कर दी जाए, लोगों में बेच दिए जाएं, अरे जो परीक्षा पत्र लीक करके, खरीद करके डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचारी बनेगा। जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र को भ्रष्ट करेगा वो। तो ये प्रदर्शन करके, किसी का इस्तीफा मांग करके इसको सही नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था सख्त किया जाएगा तो ही यह व्यवस्था सुधर पाएगी, अन्यथा हम पहले भी इसके शिकार होते रहे हैं और आज भी होंगे। इसी प्रकार का एक मुद्दा और है भारत में जो गंभीर रूप से चल रहा है, जिस पर गवर्नमेंट अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। वो है बैंकों द्वारा पूरे देश को खोखला करना। दोस्तों, बैंक और कुछ हमारे नेता और देश के जो फ्रॉड लोग हैं, ये मिल करके बोगस कंपनियों के नाम पर 1000-2000 करोड़ का लोन उठाते हैं, जिसमें बैंक कर्मचारी भी इन्वॉल्व होता है, नेता भी इन्वॉल्व होते हैं और फ्रॉड करने वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर 100 करोड़ का लोन लेना है उनको, तो उनको कर्मचारी ही, बैंक कर्मचारी ही बताता है कि आपको कितने दिन में कितना टर्नओवर करना है, किस कंपनी से कितना माल उठाना है, इतना करके आप साल भर के अंदर ला करके मुझे फाइल दे दीजिए, मैं पास कर देता हूं। और इसी प्रकार से करके भारत के कुछ राज्यों को बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। और आप एक गूगल से भी सर्च करके जान सकते हो कि भारत के किस राज्य में बैंक द्वारा कितना घोटाला किया गया है। रास्ता यही है कि इसमें तीनों इन्वॉल्व हैं। अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो भारत आखिरकार खोखला होता जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। इस प्रकार की जानकारी अगर आपके पास है तो आप भी शेयर करें और लोगों से शेयर करें, ताकि लोगों के भी दिमाग में ये चीज जाए कि भारत में प्रदर्शन करने से, चिल्लाने से, संपत्ति को नुकसान करने से कुछ नहीं होगा, जब तक भारत की सड़ी हुई कानून व्यवस्था को न सुधारा जाए। जय हिंद, जय भारत।